आज मैं आप लोगों के साथ खुद की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और आप जान पाएंगे कि वो चीज़ मैंने कैसे मैनिफेस्ट करी और कितनी इजी तरीके से मेरे पास आ गई। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपकी देवेंद्र और आप लोगों का वेलकम है पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये चैनल आप लोगों के लिए नॉलेज भरी वीडियो लेकर आता रहता है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी जो सक्सेस मुझे मिली है, एक मैनिफेस्ट मैंने चीज़ करी है, वो करा है कनाडा का वीज़ा मेरा ऑलरेडी पहले भी लगा हुआ था, लेकिन वो 10 इयर्स का देते हैं। तो जो पासपोर्ट की डेट थी वो ख़त्म हो गई थी, तो दोबारा पासपोर्ट बन के आया, तो दोबारा अप्लाई करना था वीज़ा, है ना। अब क्या हो रहा था कि इंडिया और कनाडा के बीच में कुछ आपस में तामझाम चल रहा है। तो ये मन में कहीं हो रहा था कि इस बार पता नहीं वो लोग वीज़ा देते हैं या क्या करते हैं, है ना। लेकिन मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया और बहुत पॉजिटिव तरीके से अप्लाई किया और खुश होके सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी, जितनी चीज़ें थी सारी फॉर्मेलिटी करी। मेरे और मेरे हस्बैंड का लगा और मैंने सिर्फ भगवान के आगे इतना बोला, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वीज़ा, हम दोनों का वीज़ा लगा दिया है। लेकिन एक चीज़ मैंने करी ज़रूर कि जब मैं भगवान के आगे उनको थैंक यू बोल रही थी, तो मैंने कुछ सेकंड के लिए विजुअलाइज ज़रूर किया था वीज़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुकी थी कि वीज़ा कैसे लगता है, क्योंकि मेरे पास में पहले लगा हुआ था। तो मैंने देखा कि वो स्टैंप लगी हुई है मेरे वीज़े की और मेरा वीज़ा जो है प्रूफ हो गया है और मुझे मिल गया है। बस इतना किया विजुअलाइज और मैंने थैंक यू और बिल्कुल बेफिक्र। बायोमेट्री हुई हमारी, तो हम बायोमेट्री देखे आए दिल्ली में। तो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी कर दी हमने, जो भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोगों का वीज़ा कंफर्म हो गया कि आप लोगों का वीज़ा लग गया है। देखिए, आप इतना बड़ा सक्सेस मिलना सिर्फ क्या था कि मैं फ्री माइंड थी, मैंने कुछ नहीं सोचा। अलाइनमेंट में तो मैं हमेशा रहती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और सिर्फ थैंक यू बोला और मुझे किसी चीज़ पर कोई डाउट नहीं हुआ था। मतलब किसी भी चीज़ पर डाउट नहीं हुआ था। या भगवान के ऊपर डाउट हुआ या फिर खुद के ऊपर कोई डाउट था या किसी चीज़ पर डाउट नहीं था। बस मैंने जब वीज़े के लिए पेपर अप्लाई करे थे, उसी टाइम मैंने थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू वाहिगुरु जी, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरा ये काम डन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। उसके बाद मेरा अपना ध्यान वहाँ से हट गया, मैं अपने कामों में लगी रही और वीज़ा आ गया। अब देखते हैं कितनी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कैसे इजी तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, जब कोई चीज़ हमें मैनिफेस्ट करनी होती है ना, कोई भी चीज़ चाहती है, हम ना उसके पीछे पड़ जाते हैं और जो हमारी वाइब्रेशन है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। फ्रिक्वेंसी हमारी उस ऊपर वाले के साथ मिल ही नहीं पाती है। फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी तो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होंगी, यानी कि चीज़ें अट्रैक्ट वही हो रही हैं जैसी आपकी वाइब्रेशन निकल रही है। आपके अंदर जो वाइब्रेशन बन रही है, जो फ्रिक्वेंसी बन रही है, जो आप कर्मा कर रहे हो, जिसको मैं कहती हूँ कि कर्मास, जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, जो भी काम करते हैं ना। लेकिन जब हम उन चीज़ों पे काम, तो हम उसके ऊपर नहीं कर रहे। देखो, कोई भी चीज़ होती, कोई बहुत आप ना, मैं कहती हूँ, आप एक रुपया छोड़ो, करोड़ों रुपए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे बेशक आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है आप एक हाउस वाइफ हैं, यहाँ भी आपका कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, या आप कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं या बड़ी जॉब में हैं, किसी में भी हैं, आप पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, अलाइनमेंट में रहना है, सच के रास्ते पे चलना है। सच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे इतनी चीज़ मानती हूँ कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं, अपने सच्चे धर्म से, सच्चे काम से अपने काम को कर रहे हैं ना, अपनी श्रद्धा से सच्ची भक्ति कर रहे हैं। मैं कहती भक्ति भी अगर अपने दिल से, अगर आप 10 मिनट भी भक्ति कर लेते हैं ना दिल से, अगर 24 घंटे में 10 मिनट भी निकालते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेलिटी करने के लिए हर चीज़ें करते हैं। हम खुद के साथ ना, हम दूसरों को ब्लेम देते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, या बॉस हमारे साथ ऐसा कर रहा है, या हमारे साथ ये चीज़ें नहीं। लेकिन हम खुद के साथ ही सबसे बड़ी दगा करते हैं। सबसे बड़ा धोखा हम खुद अपने आप को देते हैं, क्योंकि हम खुद के साथ ही ईमानदार नहीं हैं।
जब हम कोई पूजा करते हैं या कोई हम वो करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा ध्यान रहता है बस टाइम नहीं है जल्दी जल्दी कर लो, या फिर हम और चीज़ों के लिए कभी ये नहीं कहते कि हाँ पूजा करिए, शुक्रिया अदा कर दो। बस आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर दो, अपनी हेल्थ के लिए शुक्रिया अदा कर दो, अपनी फैमिली के लिए शुक्रिया अदा कर दो, बस शुक्रिया अदा कर दो। वो शुक्रिया ही आपकी ज़िंदगी में सब कुछ लेकर आ जाएगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो होगी वो शुक्रिया वाली जो होती है ना, ग्रैटिट्यूड वाली, वो बहुत हाई होती है, फ्रिक्वेंसी हाई होती है। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी फ्रिक्वेंसी पर ही काम करता है, क्योंकि जो आप भेज रहे हो, यानी बॉल फेंकोगे तो बॉल ही नीचे गिरेगी ना, आप समझ रहे हो ना। तो जब चीज़ें, जो चीज़ हम दे रहे हैं वही चीज़ लौट कर आएगी हमारे पास दुगनी। सिर्फ इतना करना होता है कि अपने दिमाग को शांत रख के जो भी काम करते हो पूरी ईमानदारी के साथ करो, और हर काम के लिए रिस्पेक्ट करो। जब तक हम खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हर काम के लिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हर काम के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं होंगे, तो ज़िंदगी जो है ना वो चक्रव्यूह में ऐसी उलझी रहेगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। इसीलिए मैं जब क्लास भी किसी को देती हूँ या पर्सनल सेशन कोई मुझसे लेता है तो मैं उससे यही बोलती हूँ, भाई अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आराम दो, थोड़ा सा रिलैक्स करो अपने, क्योंकि हर टाइम आपकी अंतरात्मा आपसे बात कर रही होती है, हर टाइम आपकी जो आत्मा की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन आप उसको दबा देते हो। दबा कैसे देते हैं? बाहर की आवाज़ें ज़्यादा सुनते हैं, अंदर की आवाज़ कम सुनते हैं, है ना। अगर हम खुद के लिए ईमानदार नहीं हैं, खुद के लिए हम अपना समय नहीं निकाल रहे हैं। जब मैं आपको याद बताती हूँ कि जब मैं सुबह ना मेडिटेशन, जब मैंने ये स्टार्ट किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई थी, तो मैं सुबह उठती कम थी, जल्दी मतलब जल्दी नहीं उठती थी। उठ तो मैं 6 बजे जाती थी, लेकिन मैं चाहती थी मैं उससे भी जल्दी अर्ली उठूँ अपने लिए, है ना, लेकिन मैं उठ नहीं पाती थी। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, जब स्कूल जाते थे, तब भी तो मैं सुबह उठती थी ना जल्दी, है ना। आप क्यों नहीं उठती? अब तो मुझे भी ज़रूरत है, अब मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने अपने आप को एक चीज़ दी और मैंने उठना शुरू कर दिया। आज मैं 3:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ, 3:30 पर मेरी आँख खुल जाती है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ और अपने लिए मैं पूरा टाइम देती हूँ। यानी 3:30 से उठती हूँ और 6:30 तक मेरा टाइम रहता है मी टाइम। बस मैं उसमें कोई और काम नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने लिए मेडिटेशन, अपना पूजा पाठ, अपना योगा, अपने ऊपर काम करती हूँ, सिर्फ इतना। बाकी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं बिल्कुल भी देती हूँ उस टाइम। उसके बाद मैं अपने ब्रेकफास्ट वगैरह में लगती हूँ। तो मैंने अपने आप को जब से टाइम देना शुरू करा, ज़िंदगी बदल गई, देखने का नज़रिया बदल गया। कहते हैं ना, आप अपनी नज़रिया बदलो, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। तो बस वही चीज़ हुई, अपना नज़रिया बदलिया, नज़ारे बदल गए अपने आप। तो बहुत अच्छे से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, कितना भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, तो बस चुटकियों में मिल जाती है। बस आपको भरोसा रखना होता है खुद पर और उस ऊपर वाले पर, खुशी से। अगर मान लो कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो सोचो अभी उसका टाइम नहीं आया, सही वक्त नहीं आया। जिस दिन सही वक्त आएगा वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। अगर जिस दिन ये आपने सोच लिया तो उसको टाइम भी नहीं लगेगा और वो जल्दी आपके पास आ जाएगी। तो ये थी आज की मेरी सक्सेस, और इतनी ही आपको मैंने नॉलेज दी है। कैसी लगी आज मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ज़िंदगी बहुत प्यारी है और उसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं हूँ ना आपके साथ में, तो टेंशन किस बात की। तो चलिए, वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय एवरीवन।